Hello friends, welcome. So as I told you in the previous video that I will show you a small application in which we can easily understood the life cycle events of an activity or how the callbacks of an activity's life cycle are executed in order. Okay, तो इस एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में जो अलग अलग उसकी अवस्थाएं है उसके अनुरूप अलग अलग जो उसकी लाइफ साइकिल की मेथड्स है वो कब और कैसे कॉल होती है ये मुझे आपको बताना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे एक छोटी सी एप्लीकेशन हम बनाएंगे। ओके, और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के जो कॉल बैक्स हैं मतलब कि मेथड्स है 9 मेथड्स आर देयर ऑन क्रिएट, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy or on restart. Additionally, on save instant state and on restore instant state. तो हमें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखो यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड तो अपने आप ओवरराइड होके आती है जब हम एक्टिविटी को ऐड करते हैं, और उसमें ये चीज़ भी, क्योंकि ये सबसे पहली मेथड है कि जो कॉल होगी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में, इसलिए ये भी साथ में आता है सेट कंटेंट व्यू, कौन सा लेआउट डिस्प्ले होना चाहिए। लेआउट में तो अभी कुछ रखना नहीं है हमें। अब मैं क्या करूँगा कि हम हर एक मेथड को ओवरराइड करेंगे और उसमें एक मैसेज रखेंगे कि ये मेथड कॉल हुई है, ये ऑन क्रिएट। ओके, फिर ऑन स्टार्ट, यहाँ पे भी हम ये मेथड रखेंगे। फिर ऑन रिस्टार्ट, अगर रिस्टार्ट कॉल होगी तो वो स्टार्ट के पहले कॉल होगी, ठीक है ना। फिर ऑन रिज्यूम, एक्टिविटी इन दी foreground, on pause, on stop, and at last on, not last, on destroy. तो अभी हमने एक्टिविटी की 7 मेथड्स को ओवरराइड किया। एक्चुअली देयर आर 9 मेथड्स बट आई हैव ओवरराइडन 7 मेथड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बाकी की 2 मेथड्स भी ओवरराइड करेंगे, पहले इन 7 को देख लेते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट दिस एप्लीकेशन एक्टिविटी। बंद करता हूँ, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, किल्ड। मैंने बैक बटन प्रेस किया। अब हम एक्टिविटी को वापस रन करते हैं। सबसे पहले ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। रिस्टार्ट नहीं हुई, वो किल हो गई थी, वापस पहले से शुरू हुई। अब मैं यहाँ से बैक बटन प्रेस करता हूँ, इट मीन्स आई हैव टू क्लोज, आई हैव टू एग्जिट ऑन पॉज।
स्टॉप, डिस्ट्रॉय। बैक बटन का मतलब आपको एग्जिट करना है, तो डिस्ट्रॉय कर दिया एक्टिविटी को। अब देखिए ऑन रिज्यूम कॉल हुआ इन द फोरग्राउंड। अब ये बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ से देखो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप। किसी और एप्लीकेशन को, एक्टिविटी को रन करूँगा, एप्लीकेशन को रन करूँगा तो करंट एक्टिविटी को पॉज किया गया। वापस इसे रन करता हूँ, ऑन रिस्टार्ट, स्टार्ट, रिज्यूम। जब मैंने ये क्लिक किया तो क्या हुआ कि एक्टिविटी इज़ नॉट विजिबल, सो इट इज़ पुश्ड डाउन in the stack. Some other activity came on the top of the stack. So activity, our current activity is now, the activity which was running before this activity is now at second position in the stack, and उसका जो state है वो क्या हो गया, in a stop state। क्या हो गया, stop। ओके, अब stop में हो गया है उसका state, तो वापस जब उसे रन करेंगे तो वो रिस्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा और फिर रिज्यूम होगा। है स्टार्ट, स्टार्ट और रिज्यूम। अब डायरेक्ट मैं सपोज ये बटन प्रेस करता हूँ, होम, होम बटन, तो देखो क्या होता है, किल नहीं होगी। ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप। डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुई, मतलब कि स्टैक में अभी भी एक्टिविटी है। ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। क्योंकि मैंने बैक बटन प्रेस नहीं किया था, वापस बताऊँ आपको, मैंने होम बटन प्रेस किया तो वो किल नहीं हुई। ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, मतलब कि उसका स्टॉप स्टेट है। कौन सा स्टेट है, स्टॉप्ड, बराबर, नॉट विजिबल, बट इट इज़ इन द स्टैक। इट मे बी terminated, it may be removed from stack, but right now it is in the stack। ओके, सो इसीलिए जब वापस उसको रन करते हैं तो वो स्टैक में ही है, उसकी अवस्था भी हो सकती है कुछ। ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टार्ट, रिज्यूम। वापस होम बटन प्रेस करता हूँ, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसको, रिस्टार्ट, स्टार्ट, रिज्यूम। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन का जो स्टेट है वो इस तरह से इम्पोर्टेंट कॉलबैक्स में ट्रांजिट होता है। ये 7 मेथड्स को अभी हमने ओवरराइड किया। अब देखो हमने अभी जो ये उसके अलग अलग स्टेट्स को देखे, वो टोस्ट की मदद से देखे। यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ये जो नीचे विंडो आ रहा है वहाँ पे भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं लॉग क्लास की मेथड के द्वारा। log.i फॉर इंफॉर्मेशन, पहली आर्ग्यूमेंट टैग v फॉर यू, दूसरी आर्ग्यूमेंट जो मैसेज लिखना है वो मैं लिखता हूँ ऑन क्रिएट। ओके, इसी तरह से ऑन स्टार्ट में क्या लिखूँगा, यहाँ पे ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिस्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज, फिर ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, log.i मतलब कि ये जो logcat विंडो है नीचे,
यहाँ पे अलग अलग तरह के मैसेज होते हैं। आई फॉर इन्फो, ओके, वर्बस मैसेज डिस्प्ले करना है तो वी मेथड लिखनी है यहाँ पे। एरर के लिए ई। इसमें होता क्या है कि वो अलग अलग कलर से डिस्प्ले होता है, केवल ये उसका एक हमें पता चल जाए, इसलिए रन करता हूँ इसको। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इन्फो। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन, क्या लिखा है हमने, ऑन क्रिएट। देखो ये ऑन क्रिएट आ गई। फिर ऑन रिज्यूम। इस तरह से सभी मेथड्स यहाँ पे आ चुकी है, थोड़ा ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, देखो वापस रन करते हैं इसको। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, वापस ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्प्ले। ओके, ये 7 मेथड का पता चल गया हमें। लेकिन हमने तो डिस्कस किया था कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में देयर आर 9 मेथड्स विच आर एग्जीक्यूटेड एट डिफरेंट टाइम्स। सो जो 2 मेथड्स मैंने बाकी रखी है वो है ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट एंड ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट। तो मैंने आपको बताया था जब ये डिस्कशन किया मैंने अगले वीडियो में कि भाई ऑन रिस्टोर और ऑन सेव ये दोनों मेथड्स ऐसी नहीं है कि वो हर बार कॉल होगी। जैसे कि रिस्टार्ट कब कॉल होती है, जब स्टॉप होकर स्टार्ट में वापस जाता है तब वो बीच में रिस्टार्ट कॉल होती है। उसी तरह से ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट भी तब कॉल होगा कि जब एक्टिविटी को हॉल्ट किया गया है और उसका कुछ स्टेट स्टोर करने की आवश्यकता हुई है, तो ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट कॉल किया जाएगा। और इस अवस्था में से एक्टिविटी को वापस एग्जीक्यूशन में लाया जाता है तो उसकी अवस्था को वापस रिस्टोर करने के लिए, उसके स्टेट को वापस रिस्टोर करने के लिए ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट कॉल होगी। तो आइए अब इन दोनों मेथड्स का भी हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरराइड करेंगे ऑन सेव। देखो ये ध्यान रखना कि ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट को जब आप ओवरराइड करोगे इस तरह से तो 2 आर्ग्यूमेंट आएगी यहाँ पे। दूसरी आर्ग्यूमेंट आपको निकाल देनी है क्योंकि ये वर्ज़न हमें नहीं चाहिए, पुराना वर्ज़न चाहिए। ओके, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम टोस्ट मैसेज एंड लॉग। टोस्ट में ऑन सेव और यहाँ पे भी ऑन सेव, और फिर ऑन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट। यहाँ पे ये 2 लाइन्स वापस ऑन रिस्टोर और यहाँ पे भी ऑन रिस्टोर। तो अब आपको देखना है, हमें ये देखना है कि ये दोनों मेथड्स कब रन होती है। वापस शुरू करेंगे उसी तरह से एग्जीक्यूशन जो हमने पहले किया था। ओके, वापस रन करते इस कोड को चेंज करने के बाद।
रिज्यूम आ गया। ओके, अब मैं बंद करता हूँ। ऑन पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। ओके, वापस रन करता हूँ। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अब यहाँ से होम बटन प्रेस करता हूँ तो क्या होगा? ऑन पॉज, ऑन सेव एंड ऑन स्टॉप। देखा आपने? ऑन पॉज, ऑन सेव, ऑन स्टॉप। पॉज के बाद तुरंत कॉल हुई ऑन सेव, मतलब कि जब पॉज मेथड कॉल हुई तो उसकी एक्टिव लाइफ टाइम ख़त्म हुई। फिर जब ऑन स्टॉप कॉल होती है तो उसकी विजिबल लाइफ टाइम ख़त्म होती है। उन दोनों के बीच में ऑन सेव, मतलब कि जब ऑन सेव कॉल हुआ तो एक्टिविटी विजिबल है, एक्टिव नहीं है लेकिन विजिबल है। तो उसका जो भी व्यू है, जो भी लेआउट है, उसमें से अगर चाहे तो किसी को भी हम लेकर संभाल के रख सकते हैं, जिससे वापस ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस डिस्प्ले किया जाए। आ रहा है समझ में? ऑन सेव कहाँ पे कॉल हुआ? जब एक्टिविटी दिख रही है, उसका लेआउट दिख रहा है। तो दिख रहा है तो उसमें से कुछ ले भी सकते हैं और संभाल के रख सकते हैं। दैट इज़ द मेन यूसेज ऑफ ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट। अब देखो, ऑन सेव कॉल हुई है तो क्या होगा? तो फिर रिस्टोर भी कॉल होनी चाहिए। देखिए, रन करते हैं। स्टॉप में गई है ना, स्टार्ट, रिज्यूम, पॉज, सेव, स्टॉप। स्टार्ट, रिज्यूम। रिस्टोर का मैसेज नहीं आया अपने को डिस्प्ले में। ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट। हाँ, अब देखो, रिस्टोर नहीं कॉल हुआ है, इसलिए कॉल नहीं हुआ कि सेव में कुछ सेव हुआ नहीं है। एक्चुअली सेव मेथड कॉल हुई, इसलिए कॉल हुई कि कुछ सेव करना है तो कर लो, लेकिन कुछ स्टेट सेव किया ही नहीं है तो वो रिस्टोर कॉल नहीं हुआ। ओके, ये एक केस हमने देखा, याद रखना। अब अपनी एक्टिविटी को हम क्लोज करते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है? पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। सेव कॉल नहीं होगा, अभी एग्जिट किया इसलिए। तीनों मेथड कॉल हो गई। अब यहाँ से दूसरी एक्टिविटी को मैं रन करवाता हूँ। सेव, स्टॉप। अब दूसरी एप्लीकेशन को रन करवाया मैंने। ओके, वापस करंट एक्टिविटी पे आता हूँ। तो अभी क्या हुआ? ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ओके, तो एक मेथड जो ऑन सेव है वो कॉल हो रही है ऑन पॉज के बाद, ऑन स्टॉप से पहले। वो भी कब? एग्जिट करते हैं तब नहीं, होम बटन प्रेस करते हैं या फिर यहाँ से दूसरी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं तब। अब ध्यान से देखिए, मैं डिवाइस का ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। ऑन पॉज, ऑन सेव, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिस्टोर। देखा आपने, मैंने जो कहा था आपसे कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखो, डिवाइस का मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया तो एक्टिविटी पूरी, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ।
एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय किया गया और वापस रिक्रिएट किया गया शुरू से। तो ये होता है जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है और उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ये हमने रोटेट किया, उसका ओरिएंटेशन चेंज किया, तो वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। वो क्या है? वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो डिस्ट्रॉय होके वापस वो रिक्रिएट हुई, और जब ये रिक्रिएट हुई तो रिस्टोर भी कॉल हुआ। पहले जब हमने उसको किल किया था बैक बटन प्रेस करके तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, फिर जब वापस रन किया तो रिस्टोर नहीं हुई थी। लेकिन अब हमने एक्टिविटी को, क्लाइंट ने एक्टिविटी को किल नहीं किया, क्लाइंट ने एक्टिविटी को एग्जिट नहीं किया है, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हुई है, इसलिए वापस ऑन क्रिएट अपने आप मीन्स ओएस ने किया। जब ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो ये ओएस ने किया, और ओएस ने ये किया तो फिर उसने ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट एंड देन ऑन रिज्यूम किया। तो देखो अब सेव हुआ, और सेव जो हुआ उसे रिस्टोर में रिस्टोर भी किया गया। अब देखो वापस हम इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ध्यान से देखना आप यहाँ पे मैसेज, पॉज, सेव, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, रिस्टार्ट नहीं, ऑन स्टार्ट, रिस्टोर एंड रिज्यूम। तो हमने देखा सेव कहाँ पे कॉल होती है? पॉज के बाद, स्टॉप से पहले। और रिस्टोर कहाँ पे कॉल होती है? स्टार्ट के बाद, रिज्यूम से पहले। और जब ये ओरिएंटेशन चेंज होता है तो रिस्टार्ट कॉल नहीं होती। रिस्टार्ट इसलिए कॉल नहीं होती, देखिए रिस्टार्ट कब कॉल होती है? जब हम स्टॉप में से स्टार्ट में जाते हैं तब। देखो जब हम स्टॉप में से स्टार्ट में जाते हैं तब रिस्टार्ट कॉल होती है। लेकिन अभी तो क्या डिस्ट्रॉय में से हम वापस क्रिएट में जा रहे हैं तो उसमें रिस्टार्ट बीच में नहीं आती। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। देखिए नीचे इसका पूरा सीक्वेंस भी आ गया, देखिए ऑन पॉज, सेव, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, फिर चेंज हुआ ओरिएंटेशन, क्रिएट, स्टार्ट, रिस्टोर एंड रिज्यूम। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि ये सीक्वेंस आपको ध्यान से दिमाग में रखनी है जब आप प्रोग्रामिंग करो तब, ओके। और फिर जब आप स्टॉप करते हो, मतलब वापस ओरिएंटेशन चेंज करते हो, अभी स्टॉप हो गया डिवाइस और ब्लैक स्क्रीन आ गई, इसलिए ये स्टॉप कॉल हुई है। वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ऑन रिस्टार्ट, यहाँ पे देखिए आप, रिस्टार्ट, स्टार्ट और फिर रिज्यूम है, रिस्टार्ट, स्टार्ट और रिज्यूम। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और शुरू में ही बताया, knowledge of a good knowledge of application or activity life cycle is vital to Android application development. ओके तो दोस्तों ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। अब इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, ये जो लास्ट में दो मेथड्स हमने ओवरराइड की, ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट और एंड रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट, उनका उपयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ये एक बात और आपको नोट करनी है कि ओरिएंटेशन चेंज होता है, ओरिएंटेशन चेंज होता है तो एक्टिविटी को रिक्रिएट किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के बाद। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो एक सिंपल सा ओरिएंटेशन चेंज होना, वो एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन था, ओके। और ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पे एक्टिविटी को वापस डिस्ट्रॉय करके वापस रिक्रिएट किया जाता है, लेकिन उसको क्लाइंट ने किल नहीं किया है, ओएस ने किल किया है। तो उसका जो स्टेट था वो भी संभाल के रखना पड़ेगा क्लाइंट को वापस उस अवस्था पे ले जाने के लिए। आया समझ में? जब ओरिएंटेशन चेंज होता है तब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, और तब वापस डिस्ट्रॉय होके आपकी एक्टिविटी
क्रिएट होती है। बहुत ही अहम बात है ये। थ्योरी एग्ज़ाम में भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, इंपॉर्टेंट कॉल बैक्स। अगर ये चीज़ आपने सही ढंग से समझी है तो आपको कुछ याद रखने की, थ्योरी एस्पेक्ट से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये प्रैक्टिकल आपने किया है, परफॉर्म किया है, सही ढंग से इसका आउटपुट भी समझ लिया है आपने, तो बस अपने आप सब कुछ लिख सकते हो आप। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल कीप अप टू दिस ओनली। इन द नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपसे आगे बढ़ने वाला हूँ इसी चीज़ में, और वो जो मुझे आपको करवाना है उसके लिए ही मुझे ये चीज़ आपको वहाँ यहाँ पे वापस लाइफ साइकिल और एक्टिविटी को समझाना पड़ा है। ओके, गुड बाय।